बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ऑल इन वन टेक। कैसे आज एक नई इन्फॉर्मेशन अपडेट के साथ हाज़िर हुए हैं। अगर आप भी सऊदी में रहते हैं और एनसीबी बैंक का अकाउंट इस्तेमाल करते हैं, एनसीबी बैंक में अकाउंट ओपन किया हुआ है, तो आज की वीडियो आप तमाम भाइयों के लिए बहुत ही इंफॉर्मेटिव होने वाली है और आपके लिए एक वार्निंग भी है जो एनसीबी बैंक ने अपने ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट पर ट्वीट करके बताया है। सबसे पहले तो आपको जो है इस ट्वीट के बारे में बताते चलें, थोड़ा सा रीड करके फिर आपको एक्सप्लेन करेंगे कि असल में ये न्यूज़ है क्या। तो जैसे कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, लिखा है एंड डू नॉट अंडर एस्टिमेट द इम्पोर्टेंस ऑफ द रिपोर्टिंग एनी सस्पिशियस ट्रांजेक्शन दैट गेट्स इनटू योर अकाउंट, कि जिसमें उन्होंने कहा है कि आप कोई भी ट्रांजैक्शन को इग्नोर मत करें। मसलन कि अगर आपको मैसेज आता है एनसीबी बैंक की जानब से कि आपके अकाउंट में पैसे कहीं से आ गए हैं गलती से, या आपके अकाउंट से या आपके अकाउंट के एटीएम कार्ड से जो है कोई भी सामान परचेज़ किया गया है, तो आप इसको अंडर एस्टिमेट ना करें, बल्कि आप इसकी फ़ौरन से कंप्लेन करें, क्योंकि कुछ लोग गैर कानूनी तरीके से आपके अकाउंट को इस्तेमाल करते हैं, जिसकी वजह से आपको बाद में प्रॉब्लम का सामना करना पड़ सकता है। और इसके अलावा काफ़ी भाइयों को मैंने पहले भी ऑलरेडी वीडियोस में बता रखा है कि अपने बैंक अकाउंट की सिक्योरिटी को महफूज रखें। मेन काम जो आपने करने हैं वो ये है कि आपने अगर अपना बैंक अकाउंट ओपन किया है, उसकी एप्लीकेशन का इस्तेमाल करते हैं, तो उसमें आपने जो अपना यूज़र नेम और पासवर्ड बनाया होता है, पहली बात तो वो किसी के साथ शेयर ना करें। लेकिन अगर आपने किसी के साथ शेयर कर लिया या आपके किसी फ्रेंड को या आपके किसी जाने वाले को पता चल चुका है, तो आप कोशिश करें कि अपना यूज़र नेम पासवर्ड हर महीने चेंज करते रहें। और दूसरी जो मेन चीज़ है, जिस भी नेटवर्क की आपके पास सिम है, जो नंबर आपने बैंक में दिया होता है या फिर आपने अफसर में दिया होता है, वो नंबर कभी भी अपने एंड्रॉयड या कह लें कि जो लेटेस्ट मोबाइल हैं, टच मोबाइल हैं, उनमें नहीं डालें, बल्कि एक सिंपल सा सादा सा नोकिया का कोई भी मोबाइल ले लें, उसमें सिम डालें। उसमें सिम डालने की वजह यह है कि जब भी आपका कोई भी अगर आपके अकाउंट से छेड़छाड़ी करेगा तो आपके नंबर पर ओटीपी कोड आता है, तो वो कोड अगर आपका कोई जानने वाला आपके साथ रहने वाला ये काम कर रहा होगा, तो वो आपका मोबाइल अगर लॉक भी होगा तो वो कोड आपकी स्क्रीन को ऑन करके वो ऊपर से ही देख लेगा, क्योंकि जो लेटेस्ट टच मोबाइल होते हैं, एंड्रॉयड मोबाइल होते हैं, उनमें जो जब भी कोई मैसेज आता है तो कोड ऊपर स्क्रीन पर शो हो जाता है। तो अगर आपके पास सादा मोबाइल होगा तो उसमें वो कोड शो नहीं होता। इसके अलावा बैंक में फ्रॉड का पुराने तरीके तो आपको पता ही है कि बैंक की जानब से आईमो पर या मैसेंजर पर या व्हाट्सएप की तरफ से कॉल आती है कि हम एनसीबी बैंक की जानब से बात कर रहे हैं, आपका अकाउंट ब्लॉक हो जाएगा, आपका कार्ड बंद हो चुका है, एक्सपायर हो चुका है, आप इसको अपडेट करने के लिए जो है हमें अपना इकामा नंबर, अपना मोबाइल नंबर या फिर आपके नंबर पर ओटीपी कोड आया वो हमें कोड बता दे। तो ऐसी चीज़ें सभी को तकरीबन पता है, क्योंकि कुछ नए आने वाले लोग जो हैं उन लोगों भाइयों को इन चीज़ों के बारे में नहीं पता होता। तो आज की वीडियो बनाने का मकसद भी यही है, उन भाइयों को आगाह करना है ऐसे फ्रॉड से। तो आपने ऐसे कोई भी इंफॉर्मेशन जो है किसी के साथ शेयर नहीं करनी। अगर आपका बैंक अकाउंट में कोई मसला होता है, आपका अकाउंट बंद होता है, तो आप बैंक कभी भी आपको कॉल नहीं करेगा कि आप अपना इकामा नंबर या फ़ोन नंबर दें या ओटीपी कोड दें तो हम आपका अकाउंट जो है अनब्लॉक कर देंगे। कभी भी बैंक कॉल नहीं करेगा, आपको खुद से बैंक जाना पड़ेगा अगर आपका बैंक में कोई प्रॉब्लम है। इसके अलावा अगर आपको एक नया तरीका बताया जो आजकल लोगों ने फ्रॉड का निकाला है कि वो एनसीबी बैंक की एटीएम मशीन के पास कुछ लोग अपना पुराना बंद कार्ड लेकर खड़े हो जाते हैं और इस चीज़ का इंतज़ार करते हैं कि कोई ऐसा आदमी आए जिसको एटीएम कार्ड इस्तेमाल करने का नहीं पता, तो वो कहते हैं आप उनसे हेल्प, जो जिसको नहीं पता होता वो पास खड़े आदमी से हेल्प मांग लेता है कि यार मुझे इस कार्ड से पैसा निकाल के जो है वो दे दें, मुझे नहीं पता, यूज़ करना नहीं आता। तो ये सबसे बड़ा फ्रॉड है जो काफ़ी भाइयों के साथ हो चुका है। उनको नहीं पता होता अकाउंट से पैसा निकालने का, लेकिन साथ में खड़े आदमी से वो हेल्प मांग लेते हैं। और फिर वो क्या करते हैं कि जब वो एटीएम कार्ड, आप उसको एटीएम कार्ड देते हैं, तो वो अपना पुराना एटीएम कार्ड मशीन के अंदर डालकर वो आपसे पिन कोड पूछ लेता है और आप उसको पिन कोड बता देते हैं। तो लेकिन उस टाइम में एरर आ जाता है, कार्ड से आपके पैसा नहीं निकलता। क्यों? क्योंकि आपका कार्ड तो उसके पास होता है और उसने अपने वाला
कार्ड जो ख़राब कार्ड होता है वो मशीन के अंदर डाला होता है, तो जिससे आपके एटीएम कार्ड का पिन कोड उनको पता चल जाता है और फिर वही कार्ड आपको थमा देते हैं और आप जल्दी से उसको अपने पर्स में रख के चले जाते हैं, ये देखे बगैर कि जो कार्ड आपने उसको दिया था क्या वही कार्ड आपने वापस भी लिया है या नहीं। तो इस तरह आप जैसे ही जाते हैं बाहर में या किसी और एटीएम में जाकर वो आपके कार्ड का इस्तेमाल कर लेते हैं, आपका पिन कोड इस्तेमाल करते हैं और आपके पैसे जो है वो निकाल लेते हैं। तो इन सब फ्रॉड से आपने बचना है। अपने किसी के साथ अपना नंबर, अपना इकामा नंबर, अपने बैंक अकाउंट की कोई भी डिटेल जो है शेयर नहीं करनी। अगर आपने यूज़र नेम पासवर्ड बनाया है तो उसको आप हर महीने चेंज करते रहें, क्योंकि आपका अगर यूज़र नेम पासवर्ड किसी को पता चल गया है तो उससे भी आपका बैंक अकाउंट का जो है वो आपका पैसा जो है वो यूज़ कर सकता है, निकाल सकता है, आपके साथ धोखा हो सकता है। और कोई भी कॉल आपको आए, ये बैंकों की जानब से वार्निंग यही होती है कि कोई भी आपके नंबर पर कोई पैसे आ जाते हैं तो आप बैंक में ज़रूर कंप्लेन करें, क्योंकि वो पैसे गैर कानूनी तरीके से आए होते हैं। तो वो जिसने भेजे हैं उसको तो नहीं पकड़ेंगे, जिसके अकाउंट में आएंगे उसको पकड़ेंगे कि आपके अकाउंट में ये पैसे कहाँ से आए। तो इस तरह जो आज की ट्वीट है उसमें यही बताने का मकसद है उनका कि आपके अकाउंट में कोई भी जो है अनसस्पिशियस ट्रांजैक्शन आए तो उसमें आप जो है ज़रूर कंप्लेन करें, ताकि आप किसी बड़े प्रॉब्लम से जो है वो बच सकें। इस लालच में ना पड़े कि आपके अकाउंट में पैसे आ गए और आप खुश हो गए और चुप करके बैठ गए हैं। ये आपके साथ फ्रॉड भी हो सकता है, धोखा भी हो सकता है। तो लिहाजा आप ऐसी गलती मत कीजिए, अपने अकाउंट को सेव कीजिए। बहुत से लोग बहुत से तरीक़ों से फ्रॉड करते हैं, आप सोच भी नहीं सकते। आपका मिनटों में अकाउंट जो है वो खाली हो जाता है, क्योंकि काफ़ी भाइयों के कमेंट्स भी आते हैं कि मेरे साथ ऐसा हो चुका है। तो इसलिए आप ये काफ़ी भाइयों को पता होता है इन तमाम चीज़ों के बारे में, लेकिन काफ़ी भाई फिर भी गलती कर लेते हैं, बस लालच में पड़ जाते हैं या टेंशन में आ जाते हैं कि जब उनको बताया जाता है कि उनका बैंक अकाउंट फ्रीज़ हो गया, उनका कार्ड बंद हो जाएगा, तो वो सोचते हैं कि मेरे अकाउंट में तो पैसे पड़े हैं, मेरा अकाउंट बंद हो जाएगा तो प्रॉब्लम हो जाएगी। तो लिहाजा इन तमाम चीज़ों से आपने बचना है, ताकि आगे चलकर आपको किसी किस्म की कोई प्रॉब्लम जो है वो पेश ना आए। तो उम्मीद है कि तमाम भाइयों को इन्फॉर्मेशन समझ आ गई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई इन्फॉर्मेशन, नई अपडेट के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।